मेरे पति ने मुझसे ही कहा था मेरे दोस्त के साथ संभोग करके देखो, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं भी उसकी पत्नी के साथ संभोग करना चाहता हूँ। जब मेरी शादी साहिल से हुई तो मैं 7वें आसमान पर थी। वह एक केयरिंग हस्बैंड और लिविंग पार्टनर थे। शादी की शुरुआत में ऐसा लगता था मानो सारा दिन हम एक दूसरे से लिपटे रहते और आलिंगन करते रहते। समय के साथ चीजें बदलती है, यह मुझे भी पता था, लेकिन इस तरीके से बदलेंगी इसका अंदाजा भी नहीं था। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मर्यादा में रहना स्त्रियों का गहना माना जाता है और दामाद को प्रभु श्री राम से तुलना की जाती है। समय के साथ हमारे बीच भी दूरियां बढ़ने लगी क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई। यह हर कपल के साथ होता है, पर जिम्मेदारियां अच्छी लगती हैं जब रात को अपना आपका पार्टनर आपको गले लगाकर सोता है और आपके साथ रीति क्रिया करता है। लेकिन कुछ समय से मैंने देखा कि मैं तो पहल करती थी, पर मेरे पति मुझसे दूर भागते थे या कोई बहाना बनाकर सो जाते थे। एक पत्नी के लिए यह काफी दुखदाई होता है क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमारा पति प्यार करने की पहल खुद करेगा। धीरे धीरे हम दोनों के बीच का संबंध खत्म होने लगा। तो मैंने अमित से पूछा, क्या हुआ, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? अमित ने कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था, पर समय के साथ जरूरतें बदलती है। मैंने पूछा, तो अभी आपकी जरूरतें क्या है? उसने बिना हिचकिचाए मुझसे कहा, क्या तुम मेरे दोस्त के साथ सोना चाहोगी? यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, आपका दिमाग खराब है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। सोना तो दूर की बात। साहिल ने मुझसे कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति खुश हो? तुम मेरे दोस्त के साथ सो जाओ, बदले में मैं उसकी पत्नी के साथ सोऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं अपनी पति की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, पर मैं यह कभी नहीं चाहती थी कि हम दोनों किसी दूसरे पार्टनर के साथ कुछ करें। हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे हर बार मुझे मना कर देते और जोर डालते कि मुझे इस चीज को ट्राई करना चाहिए। मैं चिंतित हो गई और डॉक्टर से जाकर मिली। डॉक्टर ने कहा कि यह चीज धीरे धीरे देश में काफी बढ़ रही है और इसका आपके पति के प्यार से कोई संबंध नहीं है। इस चीज को वाइफ स्वैपिंग या पार्टनर स्वैपिंग कहा जाता है। इसमें पार्टनर्स अपनी पत्नी और अपने पति को एक दूसरे से बदलते हैं। पहले मुझे यह फिल्मी कहानी लगी, पर जब मैंने अमित से कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं यह करना चाहती हूँ, तो यह देखकर हैरान हो गई कि कम से कम 100 मर्द और औरतें भी यह करना चाहते थे। इनका पूरा एक ग्रुप था जिसमें लोग एक दूसरे के पार्टनर को शेयर करते थे, पर मैं किसी भी कीमत पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती थी। मैं पार्टी से वापस आकर अपने पति से कहती हूँ, आज से आप आजाद हैं, आपको किसी के साथ कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, पर मैं इस टाइप के कामों में शामिल नहीं रहना चाहती। इसलिए आप चाहे तो हमारे इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं और मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी लज्जा किसी भी रिश्ते से ज्यादा बढ़कर नहीं है। जब मैंने इसके बारे में और सर्च किया तो पाया कि आजकल इंटरनेट पर अश्लील फिल्में काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है और उनमें यह सारी चीज़ें दिखाई जाती है। साथ में कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही ओपन होते हैं।
ऐसे में मर्यादा नाम की चीज़ लोगों के बीच खत्म हो चुकी है। आप लोगों को यह कहानी बनावटी लग रही होगी, पर यदि आप इंटरनेट पर जाकर वाइब स्वैपिंग के बारे में सर्च करें तो आपको समझ में आएगा कि मेरी क्या स्थिति है। यदि मेरी जगह आप होते तो क्या निर्णय लेते? अपने पति को छोड़ देते या उसकी खुशी के लिए उसे यह करने देते? जवाब मुझे आप लोग कमेंट में करिएगा। धन्यवाद।